हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि हाल फिलहाल में SGPGI स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है 20 जून को, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। मैंने पार्ट 1 बनाया था उसके मॉक टेस्ट के लिए। अब मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पहले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन दिए थे, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से 25 क्वेश्चन दूँगी दोस्तों। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और नए नए अपडेट्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये वीडियो। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 26। जिसने भी क्वेश्चन 1 to 25 नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फ़र्स्ट वीडियो का लिंक दे रखा है। पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद सेकंड वीडियो कंटिन्यू करें। तो क्वेश्चन है द फेज़ ऑफ रेस्पिरेशन इन विच गैस मूव इन एंड आउट। लंग्स में से जब गैसेज इन एंड आउट होती है तो वो रेस्पिरेशन कहलाती है। तो फिर जो रेस्पिरेशन का जो ये फेज़ है, जब गैस इन एंड आउट होती है लंग्स से, तो उसको क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर है वेंटिलेशन, ठीक है। ये वेंटिलेशन की एक तरीके से डेफिनेशन है, ये वेंटिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ आपको। व्हाट इज़ द नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। जो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का इन आर्टरियल ब्लड, ठीक है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे वीनस ब्लड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आर्टरियल ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। आर्टरियल ब्लड में जो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का, वो होता है 35 to 45 mm of Hg, ठीक है। ये याद रखना है। ये ABG आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो ये टॉपिक है ABG, इसको पूरा पढ़ेंगे उसके बाद ही ये क्वेश्चन भी इसके अटेम्प्ट कर पाएंगे और समझ भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ द इक्विपमेंट दैट इनडायरेक्टली मेजर दी आर्टरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन। कौन सा इक्विपमेंट है जो इनडायरेक्टली मेज़र करता है आर्टरियल ऑक्सीजन की सैचुरेशन को? तो राइट आंसर इसका होगा पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो इनडायरेक्टली यूज़ करता है, जैसे कि हम हॉस्पिटल में डेली बेसिस में भी यूज़ करते हैं। आप सभी अच्छे से जानते होंगे पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज़ अ टर्म यूज टू डोनेट द रेगुलर एबनॉर्मल स्लो रेस्पिरेशन, ठीक है। उस रेस्पिरेशन को क्या डोनेट करेंगे जो रेगुलर होगी, एबनॉर्मली स्लो होगी, ठीक है। तो ब्रेडिपनिया, ठीक है। लेस देन 10 रेस्पिरेशन पर मिनट कॉल्ड ब्रेडिपनिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन द कीटो एसिडोसिस, ठीक है। कीटो एसिडोसिस को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा है ऑल्फैक्शन, ठीक है। ऑल्फैक्शन इसलिए लिखा गया है कि जो कीटो एसिडोसिस डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो स्मेल आती है, ठीक है, जो स्मेल आती है, इसलिए ऑल्फैक्शन लिखा है। इसलिए हम असेस कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू दी ऑल्फैक्शन, सूंघ कर, नाक से सूंघ कर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे पूछा गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एट द बेस ऑफ नेल। नेल के बेस वाली जो स्किन है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाने से उसे बोलते हैं पेरोनाइशिया, ठीक है। पेरोनाइशिया, द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन एट द बेस ऑफ नेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में द कंडीशन इन विच बोथ आई डोंट फोकस ऑन अ ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली इज नोन एज स्ट्रैबिस्मस, ठीक है। दोनों आंखें एक टाइम पे एक साथ किसी भी ऑब्जेक्ट में फोकस नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्ट्रैबिस्मस, ठीक है। स्ट्रैबिस्मस की डेफिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये हर एक एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये आई सिस्टम से ये क्वेश्चन बन चुका है, ओके। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे बोला गया है द मोस्ट कॉमन इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन की चेन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? उसका सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है? हैंड हाइजीन करने से जो है हमारी जो इन्फेक्शन की चेन है वो ब्रेक हो जाती है। अब 34 है हाउ मेनी ड्रॉप इन स्टैंडर्ड ड्रिप सेट मेक 1 ml। जो हमारा स्टैंडर्ड ड्रिप सेट होता है, ठीक है, तो 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 ड्रॉप में 1 ml बनता है स्टैंडर्ड ड्रिप सेट में, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है
द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर 0.125 mg डिगॉक्सिन, ठीक है, डिगॉक्सिन, ठीक है, डाइगॉक्सिन का 0.25 mg ऑर्डर किया है डॉक्टर ने, लेकिन हमारे पास क्या है 0.25, ठीक है, डॉक्टर ने ऑर्डर करा है 0.125 mg, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में है 0.25 mg, ठीक है, अवेलेबल। तो हमें क्या करना है, हमें कितनी टैबलेट देनी पड़ेगी इस हिसाब से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधी टैबलेट देनी पड़ेगी। वो कैसे, मैं ये बता देती हूँ, ठीक है, थोड़ा डिटेल में आप ये देखना ज़रा। आपको फॉर्मूला पता होगा, ड्रग ऑर्डर्ड डिवाइडेड बाय इन हैंड, ठीक है, डॉक्टर ने कितनी ऑर्डर करी है लेकिन आपके पास कितनी है, इनटू में वॉल्यूम, ठीक है, इनटू में वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे रखते हैं, ज़रा देख लेते हैं, D H इंटू वी इज इक्वल्स टू, ऊपर रखेंगे 0.125 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू में 1 टैबलेट, ठीक है, 1 क्यों रखा है, क्योंकि एक टैबलेट का डोज है 0.25 mg, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो 1/2 आएगा दोस्तों, ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या बन गया दोस्तों, 1/2, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना जैसा मैंने समझाया है आपको, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है, ड्रग कैलकुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ पेशेंट हु इज़ रिसीविंग IV फ्लूइड, ठीक है, एक पेशेंट है IV फ्लूइड रिसीव कर रहा है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है IV फ्लूइड, NS हो सकता है, RL हो सकता है, DNS हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या हो गया, फ्लूइड चलते चलते उसी साइड पे टेंडरनेस होने लग गई, वार्म हो गया, एरिथमा हो गया, और उसी साइड पे पेन भी होने लग गया। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल यू सस्पेक्ट, तो कौन सी कंडीशन को आप सस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो राइट आंसर होगा वो फ्लेबाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन्स, ठीक है, वेन इन्फ्लेम्ड हो जाती है जिसकी वजह से फ्लेबाइटिस होता है, ठीक है। फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन के दोनों के ही जो सिम्टम है ऑलमोस्ट सेम होते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन फ्लेबाइटिस के सिम्टम्स ही दोस्तों यही हैं, इन्फ्लामेशन, क्योंकि देखो दर्द होना, गर्माहट होना, रेडनेस होना, दर्द होना, ये किसकी कंडीशन है आप सबको पता है, इन्फ्लामेशन के 5 साइंस होते हैं, ठीक है, तो ये फ्लेबाइटिस इन्फ्लामेशन है, ठीक है, तो ये इसलिए फ्लेबाइटिस कहला रहा है, ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना आंसर में बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ 37, व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू अनकॉन्शियस पेशेंट मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोमा में है, उस पेशेंट को ओरल हाइजीन कर रहे हैं, कौन सा ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्या ध्यान में रखते हुए करेंगे कि पेशेंट एस्पिरेट ना कर ले, ठीक है, जो भी कंटेंट, जो भी सॉल्यूशन माउथ में डालेंगे वो एस्पिरेट ना कर ले, ठीक है, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नॉर्मल AV नोड्स, जो हमारा AV नोड होता है हार्ट का, ठीक है, जो AV नोड है उसका जो इंट्रिंसिक रेट है नॉर्मल वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर लिखा गया है 40 से 60 पर मिनट, ये नॉर्मल रेट है। अगला बोलूँगी क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, इनमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट के पेस मेकर किसे बोला गया है, पेस मेकर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनिशिएट करता है हार्ट में ताकि हार्ट ब्लड को पंप आउट कर सकें, तो जो इसका राइट आंसर है वो SA नोड है जो कि राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है, ठीक है। अगर SA नोड वर्किंग नहीं होती है तो पेस मेकर आर्टिफिशियली इम्प्लांट किया जाता है थ्रू दी ऑपरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्लियर आउट हो गया है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है द प्रिस्क्रिप्शन इज़ फॉर 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हो रही है, एंटा एसिड है जैसे कि डाइजीन हो गया, डाइजीन की बात हो रही है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है 2 टेबल स्पून, टी स्पून और टेबल स्पून में डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, यहाँ पे टी स्पून नहीं टेबल स्पून की बात हो रही है, ठीक है। 1 टेबल स्पून में कितना होता है आपको पता होना चाहिए, तो 1 टेबल स्पून इज़ इक्वल्स टू 15 ml, ठीक है, और वहीं अगर टी स्पून की बात करेंगे तो 1 टी स्पून
इज़ इक्वल्स टू 5 ml। ठीक है, 1 टीस्पून में 5 ml है, बट 1 टेबल स्पून कंटेन 15 ml, तो 2 टेबल स्पून कंटेन 30 ml। तो आपको क्या देना होगा, 30 ml देना होगा एंटासिड। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन तो क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 41 पे आती हूँ। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है। 2 तरीके के फ्लूइड होते हैं, एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे बताना है कि इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कौन सा है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा आप जानते ही हैं क्या है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा ब्लड। ठीक है, तो ब्लड जो है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है। नेक्स्ट बताती हूँ मैं, 42 बोल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। इफ़ द सीरम पोटेशियम लेवल, अगर जो सीरम पोटेशियम लेवल है इज़ लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम है, द कंडीशन इज़ नोन एज, बॉडी में सीरम पोटेशियम लो है, लेस देन नॉर्मल रेट, इट्स कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। अब यहाँ बोला गया है what electrolyte abnormality is likely to develop in a patient with vomiting, severe and frequent vomiting can lead to hypokalemia। ठीक है, लो लेवल ऑफ पोटेशियम। ठीक है, इसका राइट आंसर है हाइपोकैलेमिया। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। हाउ मच सोडियम इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के आयंस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन में मैं ये पूछूंगी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी जो नॉर्मली प्रेजेंस है वो क्या है। वो है नॉर्मल 135 टू 145। ठीक है, याद रहेगा 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, जैसे ही यूनिट चेंज होती है तो नंबर भी चेंज हो जाता है, तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे आती हूँ 45 पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपरकैलमिया। ठीक है, हाइपरकैलमिया का प्राइमरी कॉज क्या है, रीनल फेलियर। ठीक है, किडनी अपना काम प्रॉपर नहीं करेगी। ठीक है, फिल्टर नहीं करेगी प्रॉपर ब्लड को, तो जो पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स है वो ब्लड में ही रिटेन रहेंगे, जिसके वजह से पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से हाई हो जाएगा और ब्लड में हाइपरकैलेमिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें ये बोला गया है अब ये बताओ इनमें से आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो राइट आंसर बता देती हूँ, RL, रिंगर लैक्टेड। ठीक है, लैक्टेटेड रिंगर्स। ठीक है, RL जो मोस्ट कॉमन है हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, तो RL की बात हो रही है, RL NS। ठीक है, D5W, ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आती हूँ मैं। यहाँ पे बोला गया है 1000 ml। ठीक है, 1000 ml है, 1000 ml ऑफ NS है, जिसको हमें 8 घंटे में देना है। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ फ्लो पर मिनट। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं आपको सॉल्व करके ये क्वेश्चन। तो फॉर्मूला दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा है कितना ऑर्डर किया है, 1000 ना, तो 1000 यहाँ लिख देंगे और बोला गया है 8 घंटे में देना है, तो डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, 8 इंटू में अब 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैं, क्योंकि हमें आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। इंटू में ड्रॉप फैक्टर, आपको पता है ड्रॉप फैक्टर होगा 15। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर 15 होगा क्योंकि इन्फ्यूजन सेट है ये, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए हम 15 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या सॉल्व करेंगे दिखाती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे करेंगे 1000 इंटू में हमने 8 को 60 से इंटू किया तो 480 आता है। ठीक है, 480 इंटू में 15। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 31.25। ठीक है, 31.25। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आंसर में देखिए कितना लिखा है, 30 ड्रॉप। तो ये जो आंसर है ये गलत है। अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो राइट आंसर आएगा 31.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं हम जल्दी से। अ पेशेंट एडमिटेड विद वॉमिटिंग, एक पेशेंट है जो वॉमिटिंग के साथ एडमिट हुआ है। ठीक है, उसका ABG कराया गया था, तो pH कितना निकला, 7.34। ठीक है, pH पे ध्यान देते हैं,
7.30 इसका pH था, इसका PCO2 था 36, CO2 था 92 और जो इसका कार्बोनेट था वो था 18। तो इसमें बोला गया है एसिड बेस क्या था, तो हम यहाँ देख लेते हैं नॉर्मल क्या क्या है। ठीक है, जो नॉर्मल है वो क्या है, CO2 नॉर्मल है, O2 नॉर्मल है। ठीक है, तो मतलब यहाँ रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे pH लो है, आप देख सकते हैं लो pH है और लो ही कार्बोनेट है, तो इसलिए क्या बन रहा है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन ड्रग यूज फॉर पेन मैनेजमेंट। अगर पेन है तो पेन मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग हम कौन सी लेंगे, वो आंसर लिखा है एसिटामिनोफेन। ठीक है, एसिटामिनोफेन केमिकल नेम है PCM का। ठीक है, पैरासीटामोल लेंगे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है पार्ट 2 का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो पार्ट 2 के जो 26 to 50 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन जो है मैंने पार्ट 2 में दे दिए हैं। ठीक है, अब इसका जो पार्ट 3 है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे पार्ट 3 में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।